वअन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वअन सुलैमान इब्न यसार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल काना फुलानुन युतीलुल ऊलयैनि मिनज़्ज़ुहरि व युख़फ़्फ़िफ़ुल अस्रा व यक़रअु फ़िल मग़रिबि बिक़िसारिल मुफ़स्सलि व फ़िल इशाई बिवस्तिही व फ़िस सुब्हि बितिवालिही। हमारे पिछले दरस में नमाज की अदायगी के हवाले से गुफ्तगू चल रही थी और आखिरी बातें ये हुई थी कि ज़ोहर की नमाज और असर की नमाज, इनके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी एक दो आयतें ऊंची आवाज़ से पीछे सुना देते थे और ये भी था कि आप कभी ज़ोहर की चारों रकतों में ही तिलावत करते फातिहा के बाद, और कभी पहली दो रकतों में फातिहा के बाद तिलावत करते और आखिरी दो रकतों में तिलावत ना करते। दोनों तरीके ही आपके साबित हैं, यानी फ़राइज़ ज़ोहर और असर के दोनों तरीक़ों से आप पढ़ाते। कभी आपका जी चाहता तो पहली रकत में भी फातिहा के बाद तिलावत की, दूसरी के अंदर भी की, तीसरी में भी की, चौथी में भी की, और कभी आप ये ऐसे पढ़ाते कि पहली दो रकात में सूरत फातिहा के बाद तिलावत की और अगली दो रकात में सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ी और रकू कर दिया। दोनों तरीके ही आपके। और ये भी होता था कि आप ज़ोहर की नमाज कभी जब आगे किरात करते तो फिर ज़ोहर की नमाज असर की नमाज से डबल लंबी होती थी। और उसके बारे में वो हदीस आखिरी पढ़ी थी कि ज़ोहर की दो रकात में, पहली दो रकात में ऐसे था जैसे आपने पूरी सूरत सजदा पढ़ दी, 30 रकात 30 आयात पढ़ दी, और दूसरी में ऐसे था जैसे आधी सूरत सजदा पढ़ी, और फिर असर की पहली में ऐसे था जैसे आधी सूरत सजदा पढ़ी, और आखिरी दो में ऐसे था जैसे आधी से भी आधी सूरत सजदा तिलावत की। तो इसका मतलब ये है कि ज़ोहर की नमाज फिर आप लंबी पढ़ाते और असर की नमाज ज़रा उससे छोटी और मुख्तसर पढ़ाते। अब एक ताबई हदीस बयान कर रहे हैं। ताबई का नाम है सुलेमान बिन यसार रहिमहुल्लाह। कहते हैं कि हमारा एक इमाम था और वो हमें ज़ोहर की नमाज लंबी पढ़ाता, वयुख़फ़्फ़िफ़ुल अस्रा, और असर की नमाज ज़ोहर के मुकाबले में छोटी पढ़ाते, और मग़रिब की नमाज में आखिरी पाओ, आखिरी रुबो, यानी सूरतुल बय्यिना से लेकर आखिर तक जो छोटी छोटी सूरतें हैं ना, सूरत इखलास, सूरत फील और सूरत कारिया, सूरत अलहाकुमुत तकासुर, ये वाली सूरतें, छोटी छोटी सूरतें मग़रिब की नमाज में वो हमारा इमाम हमें पढ़ाया करता था। वफ़िल इशाई बिवस्तिही, और इशा की नमाज में वो इमाम हमें ज़रा इससे थोड़ी सी लंबी सूरतें, यानी इससे पिछला पाओ या आधा सिपारा, सूरत वस्समाई ज़ातिल बुरूज, वस्समाई वत्तारिक,
सब्बी इस्मा रब्बिकल आला, हल अताका हदीसुल गाशिया, इस तरह की सूरतें हमें पढ़ाया करते। और जब नमाज आती ना सुबह की नमाज में बिती वाली ही लंबी सूरतें पढ़ते। आखिरी तकरीबन 3-4 सिपारे जो है ना, उनमें जो सूरत ज़ारियात, सूरत तूर, सूरत मारिज, सूरत नूह, वो ज़रा लंबी सूरतें हमें पढ़ाते। यानी सुलेमान बिन यसार ताबई ने अपने इमाम की 5 नमाजें पढ़ाने का तरीका बताया कि ज़ोहर की नमाज लंबी, असर की नमाज उससे छोटी, मगरब की नमाज में छोटी छोटी सूरतें, 30वें सिपारे का आखिरी पाव, आखिरी रुबो, इशा की नमाज में उससे आगे 30वें सिपारे का दूसरा पाव, तीसरा पाव, यानी जरा दरमियानी सूरतें, और फजर की नमाज में आखिरी तकरीबन 4 सिपारों की जो बड़ी सूरतें हैं वो पढ़ाया करते थे। जब उन्होंने ये बात बताई ना, तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो अजीम साहबी हैं, वो सुनकर कहने लगे, और फिर उन्होंने भी उस आदमी के पीछे जाकर नमाज पढ़ी तो कहने लगे, मा सल्लैतु वराअ अहदिन अशबह सलातम बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन हादा। मैंने पैगंबर अलैहिस्सलाम के पीछे जिस तरह की नमाज पढ़ी थी ना, उनके बाद आज इस आदमी के पीछे जो मैंने नमाजें पढ़ी है ना, यकीन जानिए इसकी नमाज का तरीका अल्लाह की कसम सबसे ज्यादा पैगंबर अलैहिस्सलाम की नमाज से मुशाबहत रखता है, मुआफ़क़त रखता है। हालांकि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ने बड़े सहाबा के पीछे नमाजें पढ़ी हैं, अबू बकर रज़ी अल्लाह के पीछे नमाज पढ़ी है, उमर रज़ी अल्लाह तआला के पीछे नमाजें पढ़ी हैं, उस्मान रज़ी अल्लाह के पीछे नमाजें पढ़ी हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह के पीछे नमाजें पढ़ी। लेकिन कुरान मजीद में चूँकि ये इजाज़त है, जो चाहो कुरान पढ़ो, जहाँ से चाहो पढ़ो, तो इजाज़त तो सारी है, नमाजें सब ठीक है। लेकिन ये आम तरीका कि मगरब की नमाज बहुत छोटी, उसमें छोटी छोटी सूरतें, तब्बत यदा अबी लहब, इदा जा नसरुल्लाह, कुल हुवल्लाहु अहद, लिइलाफी कुरैश, ये छोटी छोटी सूरतें। और इशा की नमाज में इससे ज़रा बड़ी, जो 30वें सिपारे के ही दूसरा रुबो, तीसरा रुबो, यानी दूसरा पाव, तीसरा पाव, वहाँ से। और फजर की नमाज में ज़रा लंबी सूरतें, लेकिन आखिरी सिपारों में से। पैगंबर अलैहिस्सलाम की अक्सर तौर पर नमाज का ये तरीक़ाकार होता था, और सहाबा इस नमाज को बड़ा पसंद किया करते थे। कभी कभी नबी अलैहिस्सलाम अपनी रूटीन से हटकर भी नमाज पढ़ा देते थे। अभी इस हदीस में आपने पढ़ा कि आप मगरिब की नमाज में कौन सी सूरतें पढ़ाते थे? छोटी छोटी, 30वें सिपारे का आखिरी पाव। लेकिन अगली हदीस है, वअन जुबैर इब्न मुतइम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रअु फ़िल मग़रिबि बित्तूर। मैंने खुद, जुबैर बिन मुतइम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मग़रिब की नमाज में सूरत तूर पढ़ते हुए मैंने खुद सुना है। अब सूरत तूर ये 27वें सिपारे में है, और ये लंबी सूरत है, और इसके 2 रुकू हैं, और इसकी 20 से ज़्यादा आयात है। तो कभी कभी आप मग़रिब की नमाज भी लंबी पढ़ा दिया करते थे। मग़रिब की नमाज में सूरत तूर आपने तिलावत फरमा दी सारी, तो ये भी आपका तरीका है। लेकिन ये कभी कभी का है, 6 महीने बाद, साल बाद, ज़िंदगी में 1-2 मरतबा। लेकिन आम रूटीन जो थी वो आपकी छोटी छोटी सूरतें मग़रिब की नमाज में पढ़ाया करते थे। आगे फजर की नमाज के हवाले से, और खुसूसन जुमे वाले दिन फजर की नमाज, एक तो ये है कि जुमे वाले दिन की फजर की नमाज पूरे हफ्ते की नमाजों में
सबसे आला और अफजल होती है। पूरे हफ्ते की नमाज़ों में सबसे आला और अफजल है। वैसे तो फजर और असर बड़ी अहम है, अब उनमें से फजर ज़्यादा अहम है। और जुमे वाले दिन, हफ्ता इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, ये सारे दिन पढ़नी चाहिए, लेकिन जुमे वाले दिन फजर की नमाज ये पूरे हफ्ते की सारी नमाजों से आला और अफजल नमाज है। उस दिन पैगंबर अलैहिस्सलाम खुसूसी तौर पर 2 सूरतों का एहतमाम करते थे। वअन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल काना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रअु फ़ी सलातिल फ़ज्रि यौमल जुमुआ अलिफ लाम मीम तंज़ील अस्सजदा व हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद्दहर। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे वाले दिन फजर की नमाज में पहली रकत में सूरत सजदा जो 21वें सिपारे में है, 30 आयात उसकी हैं, आप पहली रकत में सूरत सजदा तिलावत करते और दूसरी रकत में आप हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद्दहर ये वाली सूरत तिलावत किया करते थे। अब ये कभी कभी का मामूल था या अक्सर? ये हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में है। और तबरानी के अंदर अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं युदीमु ज़ालिक, आप इसके ऊपर हमेशगी इख्तियार करते, यानी हमेशा हर जुमे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी तरह फजर की नमाज की पहली रकत में सूरत सजदा और दूसरी रकत में सूरत इंसान या सूरतुद्दहर हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद्दहर ये सूरत तिलावत किया करते। अब 2 बातें काबिल हो रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये सूरत पूरी पढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ ये तरीक़ाकार बन गया है। कुछ एक ग्रोह तो ये है कि जिसको इस हदीस पर अमल करने की तौफीक ही नहीं है, बल्कि उनके नज़दीक तो फ़र्ज़ी नमाज में नमाज के दौरान सजदा करना ये भी गलत है। वो सजदे को सही नहीं समझते फ़र्ज़ी नमाज में, तो ये तो उनकी अपनी किस्मत है। लेकिन हमारे कुछ दोस्त नमाज पढ़ाते हैं, या अक्सर दोस्त ही कह लें, वो सूरत सजदा और सूरत दर तिलावत तो करते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी तिलावत कर ली, 1.5 रुकू पढ़ लिया, 2 रुकू पढ़ लिए, ये 3 रुकू है ना सूरत सजदा के, तो वो 3 पूरे नहीं करते, ज़रा जल्दी रुकू कर लेते। तो हफ्ते बाद अगर नमाज कुछ 3 मिनट और लंबी हो जाएगी तो कोई मसला नहीं है। और सूरत दहर की बारी भी आती है तो वो भी मुख्तसर ही पढ़ कर अपना फरीज़ा अदा कर दिया जाए। अगरचे इतना करना भी जायज़ है, अगरचे ये सूरतें ना भी पढ़ी जाएं, किसी जुमे पढ़ ली किसी जुमे ना पढ़ी तो नमाज जायज़ है, दुरुस्त है, उस नमाज में नक्स नहीं है। लेकिन अगर पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसके ऊपर हमेशगी करते थे तो हमें उस सुन्नत को ज़िंदा रखना चाहिए और हमेशा इन सूरतों को पढ़ने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। बाद लोग जब इसको छोड़ गए तो फिर इस सुन्नत को ज़िंदा करना और पूरी पढ़ना ये हमारे लिए मज़ीद अजर का बायस है, सवाब का बायस है। हमें इसके ऊपर गौर करना चाहिए। अगली हदीस है सय्यदुना हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु, जो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के राज़दान थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनको बड़ी राज की बातें भी बताया करते थे। वो कहते हैं सल्लैतु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमा मर्रत बिही आयतु रहमा इल्ला वक़फ़ इंदहा यसअल वला आयतु अज़ाब इल्ला तअव्वज़ मिन्हा। कहते हैं मैंने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे नमाज़ें पढ़ी, कुरान की तिलावत करते करते जब भी अल्लाह की रहमत, इनाम, जन्नत की नेमतों का कोई तज़किरा होता
तो आप उस आयत के बाद वहाँ थोड़ी देर रुक जाते, यानी जो ऊंची किरात कर रहे थे आप किरात करने से रुक जाते और ठहर कर आप अल्लाह से वो आयत में जो रहमत और नेमत बयान की गई है उसकी दुआ शुरू कर देते, मांगना शुरू कर देते। वला आयत अज़ाब, और अगर कुरान पढ़ते पढ़ते अल्लाह के अज़ाब, अल्लाह की पकड़, अल्लाह की नाराज़गी या जहन्नम के तज़किरे आते तो आप वहाँ भी ठहर कर फिर अल्लाह से मुआफ़ियाँ और पनाहें पकड़ते, फिर आगे तिलावत किया करते थे। इस सुन्नत पर अमल भी आज नज़र नहीं आ रहा। आप देख रहे हैं तिलावत तो रोज़ाना होती है ना, और आयात रहमत भी आती हैं, आयात अज़ाब भी आती हैं। उसकी दो वजह हैं। एक तो ये है कि अक्सर पढ़ने वालों को भी तर्जमा नहीं आ रहा होता। एक वजह तो ये है कि बस वो पढ़ तो रहा है लेकिन उसको खुद उसके तर्जमे का पूरा इदराक और एहसास नहीं है। और दूसरी वजह ये है कि ये समझ लिया गया है कि अगर मैं रुक गया तो चूंकि पीछे जो खड़े हैं उनको तर्जमा नहीं आता, तो अगर मैं रुक कर दुआ मांगने लगा तो पीछे वाले कहेंगे लगता है कारी साहब भुल गए ने, वो पिछले वाले बार बार दसन की कोशिश करेंगे कर सब पढ़ो कर सब पढ़ो कर सब पढ़ो। तो ये गलती दोनों की है, ना आगे वाले को अक्सर पता होता है और पीछे वालों को बिल्कुल ही पता नहीं होता है। तो ये भी एक सुन्नत को ज़िंदा करना चाहिए। कारी साहब का काम है कि आवाम को ये समझा कर रखे कि आप ज़रा गौर से सुनो, अगर जहन्नम का लफ्ज़ आ रहा होगा, अज़ाब का लफ्ज़ आ रहा होगा, अन्नार का तज़किरा हो रहा होगा, आग का जिक्र हो रहा होगा, अगर ऐसी आयतों के बाद मैं रुक जाऊं तो फिर समझना कि मैं अल्लाह से मुआफ़ी मांग रहा हूँ, पनाह पकड़ रहा हूँ। हाँ, उसमें ये भी हो सकता है कि वो उस तरह की ऊंची आवाज़ में तो ना माफ़ी मांगे, लेकिन हल्की सी आवाज़ ऐसी सी हो कि पीछे वालों को समझ आ जाए कि वो कुछ मांग रहे हैं या कुछ दुआ कह रहे हैं। और जब किसी जन्नत का जिक्र आए, अल्लाह ताला के दीदार का जिक्र आए, अल्लाह की रहमतों का जिक्र आए, अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र आए, तो वहाँ ठहर कर अल्लाह ताला से उन नेमतों और रहमतों का सवाल भी कर लेना चाहिए। ये भी एक सुन्नत है, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये आदत मुबारका थी और आपकी सीरत है, इसको भी हमें उजागर करना चाहिए और इस सीरत और सुन्नत पर भी अमल करते रहना चाहिए। अब कुरान मजीद रुकू और सजदे की हालत में क्या कुरान पढ़ा जा सकता है, इसके हवाले से हदीस है। वअन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला व इन्नी नुहीतु अन अक़रा अल कुरआन राकिअन औ साजिदा फ़अम्मा रुकू फ़अज़्ज़िमू फ़ीहि रब व अम्मा सुजूद फ़ज्तहिदू फ़िद्दुआ फ़क़ामिनुन अन युस्तजाब लकुम। रवाहु मुस्लिम। यह हदीस सही मुस्लिम में है। इसका नंबर खुसूसी तौर पर याद रखें 479 479। यह हदीस अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, आया लोगो आगाह हो जाओ, सुन लो, इन्नी नुहीतु, मैं पैगंबर अलैहिस्सलाम को रोक दिया गया है, मुझे रोका गया है, मुझे मना किया गया। नबी अलैहिस्सलाम को मना करने वाली जात कौन है? इसका मतलब ये है कि पैगंबर अलैहिस्सलाम खुद शरीयत बताने वाले बनाने वाले नहीं थे, आपको पीछे से हुक्म दिया जाता था, आप आगे समझाने वाले पहुंचाने वाले थे। शरीयत बनाना मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम का इख्तियार नहीं था। यानी जिस चीज का अल्लाह ताला हुक्म देते आप उसको आगे बताते, करने का है तो करने का बता देते, रुकने का है तो रुकने का बता देते। शरीयत बनाने का इख्तियार मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास भी नहीं था। अला आगाह हो जाओ, सुन लो,
व इन्नी नुहीतु, मैं पैगंबर अलैहिस्सलाम को भी रोक दिया गया है, मेरा अपना इख्तियार नहीं। किससे रोका गया? अन अक़रा अल कुरान, कुरान पढ़ने से रोक दिया गया, कुरान पढ़ने से रोक दिया गया। हाँ, राकिआन औ साजिदा, रुकू की हालत में और सजदे की हालत में कुरान पढ़ने से रोका गया मुझे। तो फिर करना क्या है? फरमाया फ़अम्मर रुकू, जब बारी आए रुकू की, जब तुम रुकू में जाओ, फ़अज़्ज़िमू फ़ीहि रब, रुकू के अंदर रब ताला की अज़मत के तराने, अज़मत के कलेमात, अल्लाह की अज़मत वाले जुमले बोला करो। व अम्मा सुजूद, और जब सजदे की बारी आए, फ़ज्तहिदू फ़ि दुआ, तो फिर खूब मेहनत किया करो दुआ में, मांगने की कोशिश किया करो। फिर क्या होगा? फ़क़ामिनुन अन युस्तजाब लकुम, ये ज़्यादा लायक है कि सजदे में तुम्हारी दुआएं कबूल कर ली जाएंगी। अब ये दो अहम पॉइंट और मसाइल जो बड़े अजीम मसले हैं समझने वाले। पहला मसला, कुरान की किराअत कोई बुरा अमल है या अच्छा अमल है? अच्छा अमल है, लेकिन रुकू में नहीं कर सकते, सजदे में। अब अगर कोई शख्स रुकू में जाकर कुरान की तिलावत करे, आप उसको रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? रोकेंगे। आप सजदा कर रहे हैं, आपका बेटा आपके साथ नमाज पढ़ रहा है और वो सजदे में जाकर कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद की तिलावत कर रहा है और उसकी हल्की हल्की आवाज़ आपके कानों से टकरा रही है। जब सलाम फेरेंगे तो क्या आप इस हदीस को सुनने और पढ़ लेने के बाद आप अपनी औलाद से नहीं कहेंगे कि आप सजदे में तिलावत ना करो? कहेंगे ना? अगर आगे से वो कहे लो जी इसमें हरज क्या है, कुरान ही तो पढ़ने पे हैं, कुरान पढ़न तो रोक दो, तुसी कुरान दे मुनकर हो, तो कुरान ना पै रहे, तुम्हें कुरान अच्छा नहीं लगता है, इसमें हरज क्या है, गलती क्या है, कुरान पढ़ना कोई गलत है? आप उसे कहोगे यही गलती है, यही हरज है, यही मसला है कि रुकू और सजदे में मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कुरान पढ़ने से रोका है, इस वजह से आप रुकू और सजदे में कुरान की तिलावत नहीं कर सकते। कुरान अच्छा है, तिलावत अच्छी चीज़ है, लेकिन इस जगह पर हमारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कुरान पढ़ने की इजाज़त नहीं दी और आपको अल्लाह ताला ने इस मुकाम पर कुरान पढ़ने की इजाज़त नहीं दी। इस वजह से यहाँ कुरान पढ़ने से रुकना ज़रूरी है। जब ये बात समझ आ जाए तो फिर उसको समझाया जा सकता है, शायद उसको ये समझ आ जाए कि जो तुम कुरान ख़ानी करवा रहे हो और कुल ख़ानी करवा रहे हो और जो तुम जहाँ जहाँ ये काम करवा रहे हो, हम कुरान के साथ मोहब्बत रखते हैं, हम इसके मुनकिर नहीं हैं, हमें कुरान से दिली ताल्लुक़ और लगाव है, हमें इसके साथ नफ़रत नहीं है। लेकिन जिस तरह रुकू में पैगंबर अलैहिस्सलाम ने दुआएं सिखाई हैं, सजदे में दुआएं सिखाई हैं, वहाँ कुरान नहीं पढ़ा जाएगा। अगर कोई शख्स मसला समझ लेने के बाद जानबूझकर वहाँ कुरान पढ़ेगा तो बजाय सवाब के क्या होगा? गुनाह होगा, गुनाह होगा। क्यों? तो पैगंबर अलैहिस्सलाम की हदीस की क्या कर रहा है? मुखालफत कर रहा है, दुश्मनी कर रहा है, उनके खिलाफ चल रहा है। जो जानबूझकर मसले का इल्म होने के बावजूद वहां जाकर कुरान की तिलावत करेगा तो वो बंदा गुनाहगार हो जाएगा। क्यों? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने वहां से रोका है, तो वहां वो कुरान पढ़ना ये जायज़ नहीं। हमें खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना सिखाया गया है, बिस्मिल्लाह पढ़ना जायज़ है, लेकिन उससे आगे अपनी मर्ज़ी से पढ़ना ये कुरान से साबित नहीं है, हदीस से साबित नहीं है। इस वजह से जिस तरह रुकू और सजदे में कुरान नहीं पढ़ा जाएगा, इसी तरह खाने के सामने भी कुरान नहीं पढ़ा जाएगा। दूसरा मसला ये समझने वाला है कि रुकू के अंदर पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की अज़मत और बड़ाई बयान करने का हुक्म दिया और सजदे में दुआएं मांगने का हुक्म दिया। तो मैं सजदे में दुआ मांगते हुए क्या कुरानी अल्फाज पढ़ सकता हूँ? सजदे में दुआ मांगते हुए कुरानी अल्फाज
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, एक लिहाज से देखो तो ये दुआ है और दूसरे एतबार से देखो तो ये क्या है, कुरान भी है। रब्बना ज़लमना अनफुसना एक लिहाज से दुआ है और एक लिहाज से क्या है, कुरान है। रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती दुआ भी है और कुरान भी। तो जी हाँ, बतौरे दुआ कुरान मजीद के अल्फाज सजदे में दोहराए जा सकते हैं, पढ़े जा सकते हैं। अब एक मसला ये भी है कि क्या सजदे में जब दुआ मांगनी है तो अपनी तरफ से कोई अल्फाज बोलकर दुआ की जा सकती है? जी हाँ, सजदे में अपनी तरफ से भी अल्फाज बोलकर दुआ की जा सकती है, लेकिन शर्त यह है कि वो अल्फाज अरबी ज़ुबान के हों, वो अल्फाज अरबी ज़ुबान में हो। अपनी ज़ुबान में, पंजाबी में, उर्दू में, किसी और ज़ुबान में ऐसे दुआ नहीं मांग सकते। फ़र्क ये कर लिया जाएगा, जो फ़र्ज़ नमाज होगी, फ़र्ज़ नमाज के अंदर वो दुआएं मांगी जाएं जो पैगम्बर अलैहिस्सलाम से साबित हैं, और नफली नमाज में सुनते हैं, नवाफिल पढ़ रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, वितर पढ़ रहे हैं, जो नफली नमाज पढ़ रहे हैं उसके अंदर आप अरबी ज़ुबान में कोई भी दुआ मांग सकते हैं। आप ख़ुद अपनी अरबी ज़ुबान बनाकर आप दुआ मांग सकते हैं, इसके अंदर कोई हरज वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आपको अरबी बनानी नहीं आती और मैं दुआ मांगना चाहता हूँ तो फिर ये है, आप रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना में अपनी उस नीयत कर लें, अपनी उस चीज़ का जिक्र कर लें, अल्लाह दुनिया में ये अच्छाई मुझे अता कर दे, व फिल आखिरति हसना, और आखिरत में मुझे ये अच्छाई अता कर दे। तो वो जहन में रख कर ये दुआ आप पढ़ सकते हैं, बतौर दुआ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई हरज वाली बात नहीं। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रुकू और सजदे में कौन सी दुआ पढ़ा करते थे, अगली हदीस में उसका जिक्र है। वअन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत काना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु फ़ी रुकूइही व सुजूदिही सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली, मुत्तफ़क़ुन अलैह। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले शुरू में जब नमाज पढ़ते तो रुकू के अंदर आप कहते सुबहाना रब्बियल अज़ीम, अल्लाह की अज़मत, सुबहाना रब्बियल अज़ीम, अल्लाह की अज़मत, मेरा अज़ीम रब पाक है, उसके अंदर कोई नक्स और ऐब नहीं है। और सजदे में पढ़ते सुबहाना रब्बियल आला, मेरा आला रब। जब मैं नीचे चला गया तो वो क्या है, आला, सबसे बुलंद, मेरा आला रब हर ऐब से पाक है। ये दो अलग अलग आयतों पर अमल था, ये दो जो आप कलेमे कह रहे थे, ये दो अलग अलग आयतों पर अमल था। सजदे में जो पढ़ रहे हैं वो उस आयत पर अमल था। कुरान मजीद में सूरत है ना, सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला, अपने आला रब की तस्बीह बयान करो, वहाँ हुक्म है तो आपने कह दिया सुबहाना रब्बियल आला, उस आयत पर क्या हो गया, अमल हो गया। आला रब की तस्बीह बयान करो, उन्होंने कहा ठीक है सुबहाना रब्बियल आला। और दूसरी आयत में है फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, अपने अजीम रब की तस्बीह बयान करो, तो क्या पढ़ा, सुबहाना रब्बियल अज़ीम। उन आयतों पर अमल हो गया। आप पहले रुकू में एक अलग आयत पर अमल करते थे और सजदे में एक अलग आयत पर अमल करते। फिर जब मक्का फतह होने वाला था उस वक़्त ये आयत नाज़िल हुई, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। आगे फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिरहु, अपने रब की तारीफ करते हुए तस्बीह बयान करो और उससे मुआफ़ी मांगो। दो बातों का हुक्म हुआ। अब आला रब की बात नहीं आई, अब अजीम रब की बात नहीं आई। क्या कहा गया, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, अपने रब की हमद वाली तस्बीह बयान करो।
वस्तगफिरहू, और उससे इस्तिगफार करो। जब ये दो हुक्म आए तो फिर आप अपने रुकू में और सजदे में इस आयत पर अमल करते हुए कहने लगे सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका फसब्बिह बिहम्दी रब्बिका, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका। आगे अल्लाहुम्मा ग़फिरली, ये किस पर अमल हुआ? वस्तगफिरहू, उससे माफी मांग, फरमाया अल्लाहुम्मा ग़फिरली, उस आयत पर अमल हुआ। फिर उसके बाद पैगंबर अलैहिस्सलाम अगली सारी जिंदगी रुकू के अंदर भी सजदे के अंदर भी यही दुआ पढ़ते रहे और इस आयत के मुताबिक अमल करते रहे। पहले आपका ये तरीक़ाकार था सुबहाना रब्बियल अज़ीम, सुबहाना रब्बियल आला, ये रुकू और सजदे में पढ़ा करते थे। फिर जब ये आयत नाज़िल हुई फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहू, तो फिर आप इस आयत पर अमल करते हुए सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फिरली ये पढ़ने लगे। तो दोनों ही तरीके जायज़ और दुरुस्त हैं, लेकिन जो तरीका पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बाद में अपनाया था, बाद में उस पर अमल किया था, उस पर अमल करना ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अल्लाह ताला ने जो बाद में हुक्म दिया है उसमें कोई मज़ीद खैर है। पहले रूटीन से काम चल रहा है, अगर बाद में उसको तब्दील किया गया तो उसमें मज़ीद खैर है, बरकत है, तो हमें ये दुआ ज़्यादा पढ़नी चाहिए। अब सवाल ये है कि ये दुआ कितनी मरतबा पढ़ी जाए? तादाद की तरफ तवज्जो रखने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी दुआ हो, सुब्हाना रब्बियल अज़ीम हो, सुब्हाना रब्बियल आला हो, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फिरली हो, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, या कोई और दुआएं जो आगे आ जाएंगी, वो कोई भी दुआ हो, तादाद की तरफ तवज्जो रखने की ज़रूरत नहीं। असल ये है कि रुकू के अंदर आपके बाजू, आपकी कमर, आपका सर बराबर हो और इत्मीनान के साथ आपका रुकू हो। 2 मरतबा पढ़ें, 4 मरतबा पढ़ें, जुफ्त पढ़ें, ताक पढ़ें, किसी अदद में पढ़ें, ये शरीयत में किसी सही हदीस में ये पाबंदी नहीं है कि 3 मरतबा पढ़ना ज़रूरी है, इससे कम पढ़ा तो रुकू नहीं है। ये पाबंदी सही हदीस में किसी जगह पर मौजूद नहीं है। और वैसे भी अगर आपको उसकी तादाद की तरफ लगा दिया जाए तो ज़रा तवज्जो कम हो जाएगी, तवज्जो ज़रा कम हो जाएगी। और फिर क्या होगा, बसा औकात आप जल्दी जल्दी से पढ़ लेंगे, अभी इमाम रुकू में है तो आप चुप कर जाएंगे, मेरी तो पूरी हो गई है। तो ऐसा नहीं है, बस आप अपनी तवज्जो के साथ पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, जितना भी वक्त लग जाए। ये आराम, इत्मीनान इसके अंदर लाजिम है। उसके बाद जितनी मरतबा भी आप चाहें तो ये पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला हमें समझने और अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।